तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था लाभ हानि। चल रहा था हमारा टॉपिक लाभ हानि। तो आइए एक सवाल लेते हैं। यानी कोई वस्तु है, कोई वस्तु जिसे 44 रुपये की लागत से 44 रुपये में बेचा गया, 44 रुपये में बेचा गया, उस पर 10% का लाभ हुआ। उस पर 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो कर दीजिए। लागत मूल्य यानी आपको क्या करना है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसका निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 44 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। यानी लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में उसको खरीदा गया वो आपको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत जो है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है? वो है 10%। तो आपको पता ही है कि यानी ये क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ गुणा विक्रय मूल्य। गुणा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना है? 100/110 हो गया, गुणा कितना हो गया? 44। ठीक है। 1 0 से कट गया, ये हो गया 4 बार। यानी 40 रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया था और 44 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया। तो 10% का लाभ हुआ है। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है? 40 रुपये है। तो आइए अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदकर, कुछ नारंगी यानी सवाल है हमारा कि एक सवाल को ले लेते हैं। देखिए, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 58 वस्तुओं का क्या करना है? क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्या करना है? विक्रय मूल्य के क्या है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ व हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। लाभ व हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करना है? बराबर है। तो आप एक सीधी सीधी बात बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक्स में आपको कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, बटे विक्रय मूल्य गुणा क्या कर देना है? 100 कर देना है। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, निष्कर्ष यदि सकारात्मक हो, क्या हो? सकारात्मक, सॉरी धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक। तो आपको क्या होगा? लाभ। अगर ऋणात्मक होगा यानी उत्तर माइनस में आते हैं तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि। तो क्रय मूल्य कितना है? 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 58 माइनस 50 बटे कितना है? 50 गुणा कितना है? 100। तो ये कितना आ गया? 8/50 गुणा कितना आ गया? 100। ये कट गया 2 बार। यानी 16% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 16% का क्या हुआ है? लाभ। यानी ऐसा कोई सवाल आ जाए, किसी का क्रय मूल्य किसी के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, लेकिन फॉर्मूला क्या करना है? आपको ये रखना है। फॉर्मूला क्या रखना है? यही
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य इंटू 100 करना है, यानी घटाने पर प्लस आ जाए तो धना लाभ होगा, माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। आइए सवाल देखते हैं दूसरा। अब एक सवाल और ले रहे हैं। सवाल है, देखिए दो गायों का क्या करना है, दो गायों का क्रय मूल्य क्रमशः क्या दिया हुआ है, क्रमशः दो गायों का क्रय मूल्य क्रमशः 10,000 रुपए है। क्या है, 10,000 रुपए है। ठीक है, अब उनको एक को बेचा, एक गाय का विक्रय मूल्य, एक गाय का विक्रय मूल्य है 25% लाभ पर। ठीक है, और दूसरी का जो है वो है 25% हानि से उसको बेचा गया है, दूसरी को 25% हानि से बेचा गया है। यानी जब वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, जब वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनके विक्रय मूल्य पर समान लाभ हानि हो, क्या हो, उनके विक्रय मूल्य पर समान लाभ हानि हो, तो इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए तो उसमें क्या होगा, न तो लाभ होगा और क्या होगा, न क्या होगी, हानि। दोनों चीजें नहीं होगी, न लाभ और न हानि। ठीक है, ये कैसे नहीं होगी उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना, क्रमशः 10,000 है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया है, कुल क्रय मूल्य आ गया है 20,000 रुपए। एक गाय का 10 है तो दो का कितना हो गया है, 20 हो गया है। अब निकालें, एक गाय का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, पहली का क्या निकालेंगे, पहली गाय, क्या निकालेंगे, पहली गाय। तो ये सीखने की दृष्टि से है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स अलग से। ठीक है, तो क्या करना है, पहली गाय का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय में 100 बट्टे 100 प्लस क्या है, लाभ है पहली गाय पर, तो बट्टे कितना है, 100 गुणा कितना है, 10,000। ठीक है, तो ये अपना 125 बट्टे 100 गुणा ये आ गया 10,000, यही से कट गया। यानी पहली गाय को हमने बेचा है 12,500 में बेचा है। ठीक है, अब दूसरी गाय है, दूसरी तो सेकंड जो गाय है उसका क्या करना है, उसका करना है, देखिए हानि हुई है तो 75 बट्टे क्या करना है, 100 गुणा कितना है, 10,000, 20 से 7500 रुपए। यानी एक गाय को बेचा गया है 12,500 में और दूसरी को बेचा गया है 7,500 में। यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 20,000 है और दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है। इसका मतलब इस सौदे पर, इस ट्रांजैक्शन पर न तो लाभ हुआ है और न क्या हुई है, हानि। मैंने पहले ही बता दिया था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान है और उनको बेचने पर समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत होता है तो इस ट्रांजैक्शन में, इस सौदे में, इस व्यवहार में किसी भी प्रकार की न तो हानि होगी और न किसी प्रकार का लाभ होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। तो आइए एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल की तरफ और चलते हैं, एक सवाल की तरफ और चलते हैं। एक सवाल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। चालीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या करना है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये 50 क्या है,
वस्तुओं के बराबर है। तो लाभ और हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको पहले बताया था, सवाल का सूत्र यह ध्यान रखना कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे क्या करना है, विक्रय मूल्य रखना है, गुणा क्या करना है, 100 कर देना है। क्या कर देना है? तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 50। कितना है? 50। और विक्रय मूल्य कितना है? 40 बटे विक्रय मूल्य कितना है? 40 गुणा क्या करना है? 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 बटे 40 गुणा क्या करना है? 100। ये 0 से 1 कट गया, ये आ गया 25% का क्या आया है? लाभ। मैंने पहले बताया था अगर धनात्मक आ जाता है, यानी हमारा जो सवाल का उत्तर है वो धनात्मक आने पर क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ प्रतिशत, यानी 25% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यानी 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, अगर पहले क्रय मूल्य आ जाता है बाद में विक्रय मूल्य आ जाता है तो आपको सूत्र यही ध्यान में रखना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। तो आज हमने लाभ हानि से संबंधित सवाल किए। कल हम अपने नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।